देखिए क्वेश्चन है, टू cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards without replacement. What is the probability? ध्यान दीजिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी डिपेंडेंट इवेंट हो गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। वन इज रेड क्वीन एंड अदर is a king of black color। देखिए 52 कार्ड्स में से आपने दो कार्ड ड्रॉ किए, तो एक इवेंट ले लिया मैंने कि वन इज रेड क्वीन एंड सिंपल सी बात है। और दूसरा मैंने क्या ले लिया, दूसरा क्या ले लिया आपका बी, मैंने एक इवेंट ले लिया, या ठीक है। या आप इस तरह से लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, कि पहली बात तो R1 क्या हो गया आपका, गेटिंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, एंड R2 क्या हो गया, रेड बॉल सेकंड ड्रॉ में भी तो आ सकती है, गेटिंग ए रेड बॉल। सर कार्ड है ना। ओहो, कार्ड का क्वेश्चन है, सॉरी। सर आपने बॉल लिख दिया। तो मैंने ऊपर 52 कार्ड्स लिख दिया और नीचे बॉल लिख दिया, नहीं? यस सर। एक मिनट मैंने मिक्स कर दिया क्वेश्चन। 1 मिनट क्वेश्चन मिक्स कर दिया। आप लोग इतनी देर से बोले भी नहीं। क्वेश्चन तो ठीक दिखा था, आपने आगे बता दिया। अच्छा क्वेश्चन ठीक था। ओहो, वन इज रेड क्वीन, अदर इज किंग ऑफ। what is the probability that one is red queen and other is a king of black color। देखिए दो कार्ड्स ड्रॉ किए, एक रेड क्वीन होनी चाहिए और दूसरा क्या होनी चाहिए, किंग ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो प्रोबेबिलिटी एक तो यहाँ पर क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट हमने किया है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो गया, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। देखिए सबसे पहला क्या हो गया कि मान लीजिए फर्स्ट ड्रॉ में आपने क्या ले लिया, गेटिंग है रेड क्वीन, ठीक है। और K2 क्या ले लिया, किंग ऑफ ब्लैक कलर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या ले लिया हमने। अब आपको एक रेड क्वीन और एक ब्लैक किंग चाहिए, तो आप ध्यान दीजिए पहले ड्रॉ में रेड क्वीन आ सकता है और दूसरे ड्रॉ में किंग ऑफ ब्लैक कलर आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पहले ड्रॉ में किंग, दूसरे ड्रॉ में क्वीन। बिल्कुल सही, पहले ड्रॉ में किंग ऑफ ब्लैक कलर और गेटिंग है रेड क्वीन। R2 मतलब सेकंड ड्रॉ में गेटिंग है रेड क्वीन। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉ में रेड क्वीन एंड सेकंड ड्रॉ में किंग ऑफ ब्लैक कलर, या फिर और ऑपरेशन, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ ब्लैक कलर इंटरसेक्शन गेटिंग ए रेड क्वीन। क्लियर है, यही आंसर होगा आपका। यस सर। यस सर। अब देखिए PR1 इंटू
पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी के टू बाई आर वन। यस सर। यहाँ पर पी के वन, ये कौन चिड़िया की आवाज निकाल रहा, चलिए पी आर टू बाई के वन। तो पी आर वन फर्स्ट ड्रॉ में रेड क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, भैया फर्स्ट ड्रॉ में रेड क्वीन आने की, रेड क्वीन कितनी होती है, 2 यस सर। 2c1 अपॉन 52c1। अब दूसरा क्या है, किंग ऑफ ब्लैक कलर, किंग ऑफ ब्लैक कलर कितने होते हैं भाई, 2 ही होते हैं, 2 लेकिन अब 51। 51। क्लियर है सब लोगों को ये चीज। यस यस पी के वन क्या हो गया, किंग ऑफ ब्लैक कलर फर्स्ट ड्रॉ में 2/52, और ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए 2/51। 2/51। तो 2/52 तो डबल हो जाएंगे, 2 इंटू 2/52 इंटू 2/51। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम कैंसिल हो जाता है, 26 टाइम। तो ये हो गया 4 ये फिर 13 टाइम। तो आपका कितना आ गया यहाँ पे, 2/13 इंटू 2/13 इंटू 51, तो कितना हो जाएगा, 2/13 इंटू 663। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को क्या किया हम लोगों ने, बोलिए। यस सर। चलिए सबको क्लियर है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला देखिए, अब मिक्सिंग में आएंगे। अगला जो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें सब कुछ आ जाएगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल, सब कुछ। देखिए अगला है बैग ए। बैग ए में 4 रेड 5 ब्लैक बॉल। अगला है बैग बी, 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। वन बॉल इज ड्रॉन, ball is drawn from bag A. One ball is drawn from bag A and 2 from bag B. And 2 from bag B. Find the probability. Find the probability that out of 3 balls, drawn, 2 are of black and 1 is red. 2 are of black and 1 is red. ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अब थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है आपको, देखिए एक बॉल आपने बैग ए से निकालनी, 2 बॉल बैग बी से निकालनी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखिए सबसे पहले बात है कि इवन मैंने मान लिया, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए। ठीक है, अगला है, अब देखिए बैग ए से आपने ब्लैक बॉल निकाली है, तो E2 किसको मानोगे, ध्यान दो, बैग बी से क्या क्या निकालोगे, अरे ब्लैक और रेड ड्रॉइंग है ब्लैक एंड रेड। एंड 1 रेड। ठीक है, रेड अब एंड अगर, ब्लैक। हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं सर। E3 है, अब अगर मैंने बैग ए से E3 मैंने मान लिया, 1 ड्रॉइंग है रेड बॉल, क्लियर, फ्रॉम बैग ए, तो E2 क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बोलिए, 4 अरे बोलिएगा। 2 ब्लैक। 2 ब्लैक बॉल। अच्छा बिल्कुल आप समझते जा रहे हैं, चलिए 2 ब्लैक बॉल्स, क्योंकि ओवरऑल तो आपको यही निकालना है जो है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, पहले बैग से ब्लैक बॉल निकाली एंड दूसरे बैग से E1 इंटरसेक्शन E2, दूसरे बैग से ब्लैक एंड रेड निकाली। अब फिर क्या हो गया, PE3, अगर पहले से रेड निकाली तो दूसरे से क्या निकालोगे, 2 ब्लैक बॉल निकालोगे, सॉरी E4 ले लिया, क्लियर है बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये आ गया PE1। अब इसने ऐसा तो बोला नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट वाली कोई बात बोली नहीं, तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट मान के चल रहे हैं, क्लियर है ना। यस। ये बैग तो अलग अलग ही है, कोई मतलब ही नहीं होता।
अब पी इवन क्या हो गया, पी इवन क्या हो जाएगा, पहले से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा भाई 5/9। अब दूसरे से आपको एक ब्लैक और एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, एक ब्लैक यानी 3C1 इंटू 7C1 अपॉन कितना हो जाएगा बोलिए 10C1। ये क्लियर है सबको, सॉरी 10C2। सर C2। अरे दो बॉल निकाल रहे हैं ना 10C2। यस सर। बच्चा पार्टी सबको क्लियर है। PE3, ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग ए बैग से रेड बॉल अगर निकालते हैं तो 4C1 अपॉन 9C1। E4 क्या है, E4 है दो ब्लैक बॉल फ्रॉम, तो क्या दो ब्लैक बॉल निकालने का क्या हो जाएगा 7C2 अपॉन 10C2। क्लियर, सर बोलिए। सर सर सेकंड ऊपर के बैग बी, जो बैग बी से निकाल रहे हैं वो दोनों साथ में निकाल रहे हैं। बिल्कुल, इसने बोला 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड 2 फ्रॉम बैग बी, अगर उसने 1/1 नहीं बोला यानी साथ में ही निकाल रहे हैं आप। ओके सर, ओके। ठीक है, तो ये आपको सिंपल से कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर 7/15 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। देखिए अगला क्वेश्चन है, A, B and C shot to hit a target. If A hits the target 4 times in 5 trials, B hits it 3 times in 4 trials, and C hits 2 times in 3 trials. What is the probability that the target is hit by exactly 2 persons? अब देखिए ए ने 5 ट्रायल लिए, उसमें से 4 पर निशाना मार दिया, तो पी ए कितना हो गया 4/5, ए के निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी। यस सर। बी ने 3 टाइम्स निशाना मार दिया 4 ट्रायल में, पी बी हो गया 3/4, पी सी क्या हो गया 2 टाइम्स इन 3 ट्रायल्स 2/3, तो पी ए बार हो गया 1 - 4/5, तो कितना हो जाएगा आपका 1/5। पी बी बार हो गया 1 - 3/4, तो कितना हो जाएगा बोलिए जी 1/4। अरे समझ रहे हैं ना? यस Yes, सर। यस सर। अब देखिए दो को निशाना मारना है, एक को नहीं मारना है, क्या हो गया दो को निशाना पड़ जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी दो ने मार दिया, सी ने नहीं मारा, यस सर। यस सर। या फिर ए और सी ने मार दिया बी ने नहीं मारा, या फिर क्या हो जाएगा ए ने नहीं मारा बी और सी ने मार दिया, यही हुआ। यस सर। ये पी ए पी बी पी सी बार प्लस पी ए पी बी बार पी सी प्लस पी ए बार पी बी और पी सी। अब देखिए आपके सामने सारी वैल्यूज हैं, पी ए आपका 4/5 है, पी बी आपका 3/4 है, और पी सी बार आपका क्या आ रहा है 1/3। ऐसे ही पी ए आपका 4/5 है, पी बी बार आपका क्या है 1/4 है, पी सी कितना आ रहा है आपका 2/3। पी ए बार कितना है, पी ए बार है 1/5, पी बी है 3/4, पी सी कितना है 2/3। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 1/5, यहाँ 4 से 4 कट गया 2/15, यहाँ 3 से 3 कट गया 2 से 2, कितना हो गया भाई 1/10। क्लियर, बोलो जी 30 आ गया, 6 + 4 + 3,
तो 13/30 आपका आंसर आ गया। अगर मैं आपसे बोलता कि हिट बाय एटलीस्ट 2%, तो इसका मतलब और कुछ ऐड होता है इसमें? सर सर 1 वाला प्लस पी ए बार प्लस पी बार प्लस इंटरसेक्शन पी बार। सर फिर 3 वाला भी होता ये और ऐड हो जाता ना, यस सर सर ये भी ऐड होगा। ये ऐड हो जाता उसमें, बस इतना सर। ठीक है, चलिए समझ गए, कॉपी करिए। क्वेश्चन है, A speaks truth in 60% of the cases and B in 90% of the cases. In what percentage of case are they likely to contradict each other in stating the same fact, agree in stating the same fact? ठीक है, अब मान लो कि जैसे कार्तिक ने एक वीडियो डाला है जो ग्रुप में, तो उसमें मान लो रोनित का और करण का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, यानी रोनित कह रहा है कि सही है, वही ऐसे ही होता है, और करण कह रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब सबसे पहले ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 60/100, यानी 6/10, यानी 3/5। और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 90% है, तो यानी कि 9/10 हो गया। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। यस सर अब एक सेम फैक्ट बोला गया, एक फैक्ट बोला गया कार्तिकेय के थ्रू की वो वीडियो जो है कार्तिकेय ने डाला, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है दो ग्रुप में। कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो रहा है कि भाई एक बंदा बोल रहा है कि ये सच है, एंड दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं ये गलत है, या फिर पहला बंदा बोल रहा है गलत है, दूसरा बंदा क्या बोल रहा है सच है। समझ गए? बोलिए। यस सर। रोनित आपको दिक्कत थी? रोनित? यस सर, आ गया समझ। पी ए बार पी बी बार पी बी। अब पी ए कितना है आपका 3/5, पी बी बार हो गया 1/10, पी ए बार हो गया 2/5, पी बी हो गया 9/10। तो कितना हो गया ये 53 प्लस 18, तो हो गया 23/50। ये आंसर आ गया। 21 सर। एक मिनट एक मिनट, यस सर 21/50 यही आ रहा है सबका। यस सर। सेकंड पार्ट क्या है, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, यानी कि जो दोनों के दोनों लोग हैं वो एग्री कर गए भाई कि स्टेटिंग द सेम फैक्ट। एग्री करने का मतलब क्या हो गया, रोनित और करण बोले नहीं कार्तिक ने सही वीडियो डाला, और या फिर दोनों क्या कह रहे नहीं गलत वीडियो डाला। ठीक है, तो क्या हो गया पी ए इंटू पी बी प्लस पी ए बार इंटू पी बी बार, तो क्या हो गया पी ए इंटू पी बी। तो पी ए आप जानते हैं पी ए 3/5 है, पी बी 9/10 है, सर 1 ये से माइनस पी ए बार क्या हो गया 2/5 और ये 1/10, तो ये हो गया 50 एलसीएम आ रहा है, तो 27 और 2 कितना हो गया 29। बोलिए, बोलो जी, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब एक सर बहुत ही माइनस इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दे रखा है और बोर्ड में भी आया हुआ नो डाउट क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन तो कराना ही चाहता हूँ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हटा दो इसको, किसी को कॉपी करना है? हटा दो सर। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पर्सन्स या एक 2 पर्सन्स रख देते हैं हम लोग। ठीक है, 2 पर्सन्स रख देते हैं, 3 में थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या मतलब है 2 पर्सन्स। 3 में आप लोग ए एंड बी थ्रो अ डाई। ठीक है, टिल वन गेट्स अ 6 एंड विंस। यानी भाई ये गेम खेल रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं 1 बाय 1, पहले ए ने थ्रो किया, फिर बी ने थ्रो किया, या पहले बी ने थ्रो किया या ए ने थ्रो किया, और जिसको 6 मिल जा रहा है पहले वो जीत गया गेम। ठीक है, फाइंड द रेस्पेक्टिव probabilities of winning if A begins। यानी आपको उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर ए क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है गेम को स्टार्ट कर रहा है, हैंड डाउन कर लीजिए, अगर ए क्या कर रहा है गेम को क्या कर रहा है स्टार्ट कर रहा है,
देखिए ए और बी दोनों गेम खेल रहे हैं भाई। अब सबसे पहले मैं विन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 6 आ जाए। मैंने एक डाइस थ्रो किया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल इवेंट 1 होता है और सैंपल स्पेस 6 होता है। बोलिए Yes, sir. सिंपल। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/6, यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6। बोलो जी, कोई दिक्कत किसी को? मैं ए और बी का नहीं निकाल रहा, मैं ये निकाल रहा हूँ कि गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। भाई जिसका भी 6 आ गया वो जीत गया। और गेम हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - 1/6, यानी क्या आ रहा है आपका, 5/6। कोई दिक्कत किसी को? No. No, sir. अब देखिए गेम, वो क्वेश्चन वाला बताएगा गेम किसने स्टार्ट करना है, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। गेम किसने स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन वाला बताएगा, क्योंकि अगर ए स्टार्ट करता है तो आंसर अलग होगा, बी स्टार्ट करता है तो आंसर अलग होगा, ठीक है। इसीलिए उसने देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि अगर ए स्टार्ट कर रहा है, देखो जी, मान लीजिए मैं ए हूं और निरंजन बी है, ठीक है। अब मैंने गेम स्टार्ट किया, मैंने डाइस थ्रो किया, 6 आ गया, मैं जीत गया, गेम खत्म हो गया, ठीक है। अरे समझ गए Yes, sir. भाई, निरंजन का चांस ही नहीं आएगा, मैं तो गेम जीत गया ना। अब या फिर क्या हो सकता है भाई, स्टार्ट मैंने ही करना है। अब या फिर क्या हो सकता है, या तो मैं पहली चांस में जीत सकता हूँ। अब निरंजन को तो जीतना ही नहीं है ना। मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए निकाल रहा हूँ, ये और लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। मान लीजिए मैं अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ और मैंने ही स्टार्ट किया है गेम, तो मैंने स्टार्ट किया, 6 आ गया, मैं जीत गया। अब अगली बार क्या हो सकता है, मैं पहली चांस में नहीं जीता, मैं हार गया, यस या सर, 6 नहीं आया। फिर निरंजन की चांस आई, निरंजन ने डाइस थ्रो किया, निरंजन का तो आना ही नहीं है। अच्छा, निरंजन का क्यों नहीं आना है? क्योंकि हमको विनिंग ए का निकालना है। बिल्कुल, मैं विनिंग अपना निकाल रहा हूँ। अब देखो मेरी चांस तीसरी आई तो मैं जीत गया, बोलो जी। या फिर Yes, sir. मेरी 5वीं चांस आएगी, मैं 5th चांस में जीतूंगा, क्या हो जाएगा, पहली चांस मेरी आई, मैं नहीं जीता। दो बड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, सर हमने दो बड़ी लिखा ना प्रोबेबिलिटी को, बोला Yes, sir. तो फेलियर की लिखा ना मैं भाई, मैंने खेला, मैं फेल हो गया, निरंजन को तो फेल होना ही होना है, तीसरी बार में मैं जीत गया। हाँ ये तीनों मल्टीप्लाई में है। भाई, एंड ऑपरेशन होगा ना, तीनों चांस लगातार 1 by 1 ही तो आएंगे। हाँ ओके सर, ओके। या फिर क्या हो सकता है, मैं हार गया, निरंजन हार गया, फिर मैं हार गया, फिर निरंजन ने तो हारना ही है, 5वीं चांस में मैं जीत गया, ये हो सकता है। यस ऐसे सर, ऐसे करके क्या हो सकता है, डैश 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 अप टू इंफिनिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए भाई, मुझे क्या पता कौन सी Yes. चांस में। यस सर, ठीक है। अब देखिए पी डब्ल्यू, ये क्या हो गया, 1/6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, अच्छा विनिंग की प्रोबेबिलिटी को पी डब्ल्यू पी एस लिखना चाहिए था, सक्सेस मैंने थोड़ा लिख दिया, चलो। फेलियर 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। अगला 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। कोई समस्या? नो सर, No, sir. बच्चा पार्टी 1/6 कॉमन आता दिखाई दे रहा है मुझे। Yes, sir. 1 + 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 की पावर 4 प्लस डैश डैश अप टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी बन गई। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस Minus R. r, तो 25/36 आ जाएगा। Yes. 36 ऊपर चला गया, 36 तो ये 11 आ गया, तो ये 6 टाइम, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बोलो भाई, 6/11, 6/11. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए 6/11। अब बी के जीतने की मतलब क्या हुआ, ए के हारने की। Yes, sir. अरे आपसे बोला जा रहा है कि निरंजन के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसका मतलब मेरे तो हारने की हो गई ना। यस सर, 1 - 6/11 यानी कितना हो गया बोलो जी, कोई दिक्कत किसी को? No, नो sir. No, sir. चलो